सुखदेव श्री गोस्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा पाई न जिन परलोक समारा। कि ये साधन धाम, ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये साधन का घर है। इससे हम सब साधन कर सकते हैं, भगवान का सुमरण कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की अर्चन बंदन सेवा कर सकते हैं, इस शरीर से पुण्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, इस शरीर से हम तीर्थ व्रत कर सकते हैं, इस शरीर से हम योग साधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, सब साधन इसे कर सकते हैं। ये साधन का घर है, धाम का मतलब साधन का घर है, इससे सब कुछ कर सकते हैं। मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का गेट है। हम 184 योन में भटक के आए, सारे गेट देख के आए, सब में बढ़ के निकल के देख के आए हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने वाला मोक्ष द्वार हमको यही मिला। इस शरीर से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे हम भगवान का भजन कर सकें। क्यों कि ये मनुष्य शरीर कर्म भूमि है, इससे ही कर्म होता है। जैसे हम इस शरीर से जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार 184 योनि में हमको जाना पड़ेगा। वो कर्म इस योनि में जो हमने किए हैं, पाप पुण्य अच्छे बुरे, उनके अनुसार हमको योनि मिलेगी। बाकी वो योनि है, उसमें जो भी हम करेंगे 184 योनि में, वो हमको कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग्य योनि है। पाई ने जिन परलोक संवारा, ऐसा मोक्ष का द्वार पाके हम अगर वो भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, तो हमारे जैसा अभागा संसार में कोई नहीं है। आगे किसने देखा क्या। जय श्री सुखदेव। आचार्य महापुरुष फरमा रहे हैं कि करनी सबई है बड़ी, भक्ति सबन सिर मोर, बाय पकड़ हरि हेत कर राखे अपनी ठोर। के भाई संसार में करनी अपनी अपनी जगह सभी बड़ी होती है। जैसे खेती करने वाले हैं तो खेती अपनी जगह अच्छी है, जैसे बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस अपनी जगह अच्छा है, जैसे नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी अपनी जगह बहुत अच्छी है, कोई खराब नहीं है। ऐसे ही योग साधना अपनी जगह अच्छी है, तपस्या अपनी जगह अच्छा है, यज्ञ अपनी जगह है, तीर्थ व्रत अपनी जगह है। लेकिन भगवान की भक्ति, जो भगवान के समर्पण हो जाता है जीव, उनका सुमरण करता है, उनकी अर्चना वंदना करता है, दास सके आदि जिस भाव से उपासना करता है, तो ठाकुर जी बाएं पकड़ कर ही हेत कर, बाएं पकड़ के उनसे हेत करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। जैसे हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करेंगे, हमसे हेत करेंगे। बाएं पकड़ हरि हेत कर राखे अपनी ठोर, अपनी ठोर अपने धाम में वास देते हैं, अपने निकट रखते हैं, सदा के लिए उसका जन्म मरण मिटा देते हैं।
उनके सारे विकार मिटा देते हैं। वो संसार में जीव फिर दोबारा कभी जन्म मरण में नहीं आता। सदा के लिए वो अखंड आनंद की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक जीव का जन्म मरण नहीं मिटता है, जन्म मरण जब भी मिटेगा भगवान की हम अनन्य भक्ति करेंगे, अनन्य शरणागति लेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे संसार में, नहीं तो भटक भटक के ही मर जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी का समर्पण होके उनकी भक्ति। श्री सुखदेव आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि लिख पढ़ी समझ विचार करी सदा करो हरि ध्यान। कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो मिटे सकल अज्ञान। लिख के पढ़ी, लिख पढ़ के समझो। अगर लिखो पढ़ोगे नहीं तो समझोगे क्या? कुछ नहीं। समझ विचार कर फिर उस तत्व का विचार करो है क्या। अगर विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। बिन विचार बिना तो कुछ प्राप्ति होना ही नहीं है। इसलिए विचार करें, सदा करो हरि ध्यान। भगवान का, हरि का निरंतर ध्यान करें, निरंतर अहरनिश ध्यान करें। उठते बैठते खाते पीते निरंतर ठाकुर जी का ध्यान करें। कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़ कर गहो। दृढ़ता सु टारी टेक ट्रेनिक कबहू भैनी जन्म मरण को। डिगमगाट नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से कि अब तो जो होगा सो हो जाएगा, बस अब हम ठाकुर जी की शरण हैं, किस बात का डर है। डर तो इसी का है कि हमसे ठाकुर जी का भजन नहीं हो रहा है, सुमरण नहीं हो रहा है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आगे हमारा क्या होगा। जब हमने ठाकुर जी की शरण ले ली, ठाकुर जी का सुमरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो बस डर किस बात का। जब ठाकुर जी की शरण में डर है तो फिर कहीं डर भागना ही नहीं है। कृष्ण भक्ति दृढ़ कर गहो मिटे सकल अज्ञान। सब प्रकार का अज्ञान मिट जाएगा, कोई अज्ञान रहेगा ही नहीं। क्यों कि ठाकुर जी की शरण में जाने से जैसे सूर्य उदय होता है तो फिर अंधकार नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहता, रात्रि रहती नहीं है, प्रकाश हो जाता है, दिन उग जाता है। ऐसे ही भगवान की हम शरण लेंगे, उनको दृढ़ता से अपना लेंगे तो फिर हमारे कोई प्रकार का अज्ञान नहीं रहेगा, कोई प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। सर्वत्र निरंतर जो ठाकुर जी विराजमान हैं। बस जय श्री सुखदेव। आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि भक्तिवान निर्मल दशा संतोषी निर्वास। मन को रखे न उदासी से और न दूजी आस। भक्तिवान भक्ति करें निरंतर ठाकुर जी की। निर्मल दशा, निर्मल रहें, मल रहित रहें। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि हैं, ये मल हैं। इनसे रहित ये जीव को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। भगवान की प्राप्ति में यही बाधक है। इसलिए इन मलों से रहित रहें। निर्मल दशा, संतोषी निर्वास, संतोषी रहें। जो ठाकुर जी की कृपा से अपना आप मिल रहा है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है, उसमें पूर्ण संतोष रखें, असंतोष न करें। निर्मल दशा, संतोषी निर्वास। निर्वास वासना रहित होना। अगर हमारी संसार में वासना है
तो हमारा ये शरीर छूटेगा और जहाँ वासना है वहीं जन्म हो जाएगा। इसलिए संसार में कोई प्रकार की वासना नहीं रहनी चाहिए। वासना केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए, परमात्मा के प्राप्त की होनी चाहिए। बस उनके अलावा हमारी कोई वासना नहीं होनी चाहिए। मन को रखे नवदा विषय, नवदा भक्ति में ही अपने मन को लगा के रखें। ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी का कीर्तन करें, ठाकुर जी का स्मरण करें, अर्चन बंदन आदि सेवा करें। दास भाव है, सखी भाव है, या सका भाव है, या समर्पण है, ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति करें ठाकुर जी की, रखें न दूजी आस, और कोई आस नहीं रखें, केवल भगवान के अलावा सब निर्वास हो जाएं, कोई प्रकार की वासना न रहे। जब जीव ठाकुर जी की शरण में पहुँचे, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस माया से छुटकारा पाना। ठाकुर जी की शरणागति, पूर्ण शरणागति से कल्याण होता है। जय श्री सुखदेव, जय श्री सुखदेव। तातरि सब साहोई मात मनाल श्यामानु, पुत्र कपिल सा मिले मित्र प्रहलाद ही जानू। भ्राता विदुर दयालु जो सित दुर्पत दुलारी, नारद सा गुरु मिले एक किंचन पर उपकारी। भरता नरप अमृष सा परतुषा राजा जो मिले, भगवत बहु निधि तिरे चिंदानंद रस में झिले। कतात ऋषभ सा होय, बाप हो तो कैसा हो ऋषभ देव जैसा। उनके 100 पुत्र थे, सबको भगवत प्राप्ति करा दी, भगवान के भजन में लगा दिया, जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे और 9 योगेश्वर उन्हीं के पुत्र थे। माँ हो तो मनालसा जैसी, उनके 4 पुत्र थे, चारों को भगवान के भजन में लगा दिया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरी कूख में जन्म लेगा बच्चा, उसको दूसरी कूख में नहीं जाने दूंगी। बेटा हो तो कैसा हो कपिल भगवान जैसा, आपकी माँ को ऐसा उपदेश दिया, उनका कल्याण कर दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। मित्रों तो कैसे हो प्रहलाद जी जैसे, असुरों के जितने बालक थे उनके संग में सबको भगवान की प्राप्ति करा दी। भाई हो तो कैसा हो विदुर जैसा, धृतराष्ट्र को अंत समय में भी घर से निकाल के ले गए और उनको भगवान के भजन में लगा दिया, उनका कल्याण कर दिया। स्त्री हो लुगाई हो तो कैसी हो द्रौपदी जैसी, द्रौपदी जैसी आज तक कोई नहीं हुई, इतनी महान द्रौपदी। जब जब पांडवों में विपदा पड़ी तो भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हो के उनकी रक्षा करी। गुरु हो तो कैसा हो नारद जी जैसा, अकिंचन परोपकारी, कुछ न चाहने वाले, फोकट में कल्याण करने वाले, ऐसे महापुरुष जिन पे नारद जी की कृपा हुई, जिनको नारद जी के दर्शन हुए, उनका कल्याण हो गया। ऐसा कोई नहीं नारद जी मिले और कल्याण नहीं हुआ। और पति हो तो कैसा हो अमरीश जैसा, अमरीश जी के सौराणी थी, सबको भगवत प्राप्ति करा दी। राजा हो तो कैसा हो पृथु जैसा, पृथु महाराज अपनी जनता को ऐसे उपदेश देते थे जैसे बेटे को देते हैं, सबको भगवत प्राप्ति करा दी। इसलिए संबंधी हो तो ऐसे, बाकी संसार तो सब ठग हैं। श्री सुखदेव आत्मराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अंदर में तो वासना भरी होती और बाहर वैराग्य करते हैं कि आत्म अंदर वासना बाहर कथे वैराग, तिनको हरि भेटे नहीं बिन सांचे अनुराग। आत्म अंदर वासना, अंदर में वासना कूट कूट के भरी हुई है। लौकिक कामनाएं,
लौकिक विषय, लौकिक व्यवहार आदि भरे हुए हैं और ऊपर से त्याग वैराग दिखाते हैं। नहीं, हमको कोई किसी से लेना देना नहीं, नहीं रे, हमारी कोई कुटुंब में आसक्ति नहीं है, हमारी कोई पैसे में आसक्ति नहीं है, हमारी कोई परिवार बेटी बेटा में आसक्ति नहीं है। ये ऊपर से वैराग्य दिखाना, ये ऊपर से वैराग्य दिखाने से काम नहीं बनेगा। अंदर वासना बाहर कदे वैराग, तिनको हरि भेटे नहीं बिन सांचे अनुराग। जिनको हरि नहीं मिलेंगे, नहीं बैठेंगे, बिन सांचे अनुराग, बिना सांचे प्रेम बिना, साचे अनुराग बिना ठाकुर जी बैठेंगे नहीं, क्योंकि हरि अंदर में विराजमान है। अंतर्यामी रूप से वो सब जानते हैं कि यह झूठ है जो ऊपर का दिखावा कर रहा है, या इसका अंदर में ही मेरी प्रति ही भाव है, प्रेम है। जब तक ऊपर से करोगे, जब तक ठाकुर जी बहुत दूर रहेंगे। दिखावटी नहीं करना है, बनावटी नहीं करना है, हकीकत में सच्चा ठाकुर से स्नेह करना है, प्रेम करना है। जब ठाकुर जी रीझेंगे, नहीं तो बनावटी दिखावटी हम किसी को दूसरे को बनावटी दिखा के उसको भले ही दिखा दें कि हाँ इनका बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन भगवान सब जानते हैं हम कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने प्रेमी हैं। भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, इसलिए साचा प्रेम करिए। राम सखी जी महाराज फरमा रहे हैं कि शरणागत रक्षक यही विपन बिहारी लाल, इन्हीं को आश्रय गहो मिटे सकल भवजाल। इन्हीं को आश्रय, शरणागति कौन दे सकता है? जो खुद सर्वेश्वर हो, निश्चल हो, अभय हो, वो ही जीव को अभय दान दे सकता है, वो ही निश्चल कर सकता है, वो ही निर्भय कर सकता है। बताओ संसार में भगवान के अलावा कौन निश्चल करने वाला है, कौन सर्वेश्वर है, कौन अभयदान देने वाला है? कोई नहीं है। केवल भगवान ही जीव को अभयदान देने वाले हैं। इन्हीं को आश्रय गहो, इन्हीं को विपन बिहारी लाल, जो विपन वृंदावन में, निज गोलोक धाम में, जो अमरलोक अखंड धाम में जो लीला करने वाले हैं, क्रीड़ा करने वाले हैं, उन विपन बिहारी लाल की इन्हीं का आश्रय गहो, इन्हीं का आश्रय लहो, इनकी शरण ले हो, यही तुमको भवरोग रूपी बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। बाकी संसार में भव रोग नहीं मिटा सकते। बहु रोग तो जब भी मिटेगा जब आप परमात्मा की पूर्णता से शरण हो जाओगे, उनका ही सुमरण करोगे। जब आपका बहुरोग मिटेगा, बहुरोग मिटेगा जब आप अखंड सुख की प्राप्ति करोगे, नहीं तो अखंड सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक जन्म मरण जीव का है, तब तक जरा व्याधि लगी हुई है। जरा मानी बुढ़ापा, बुढ़ापा में एक एक नस, एक एक हड्डी कांपने लग जाती है, दर्द करने लग जाती है। तो बोलो सुख कहाँ है? कहीं नहीं है। और दुनिया भर की यादि व्याधि शरीर के लगी हुई रहती है। इसलिए सर्वेश्वर की शरण लो तो तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा।
श्री सुखदेव आचार्य चरण फरमा रहे हैं कि ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गांठ चढ़े उतरे तो सब बल जावे हार। कि ये मन भूत समान है, जैसे भूत कष्ट देता है, दुख देता है, ऐसे यह मन दुखदाई है। तो क्या करें कि बांस गांठ चढ़े उतरे सब बल जावे हार। कि बांस क्या है कि ठाकुर जी का श्री विग्रह है। ठाकुर जी के श्री विग्रह का नक्शों लगा के सिर तक ध्यान न करना ही बांस है। ठाकुर जी के चरणार बिंद में 21 चरण चिन्ह हैं, तो उनका ध्यान करें। लाल लाल तलवे हैं, उनमें 21 चरण विराजमान हैं, उन चरणों का अच्छी तरह से ध्यान करें। फिर ठाकुर जी के गुलप, जिनको गट्टे कहते हैं, उनका ध्यान करें। फिर सुंदर फावे उंगलियों का ध्यान करें। उंगलियों का ध्यान करके नाखूनों का ध्यान करें। जो नाखूनों में प्रकाश निकलता है वो अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने वाले हैं, भगाने वाले हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा तो फिर ठाकुर जी दूर नहीं रहेंगे। ऐसे नित्य उनका निरंतर ध्यान करें। मन वैसे कोई इतना बुरा भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस मन से ठाकुर जी का चिंतन कर सकते हैं, ठाकुर जी का सुमरण कर सकते हैं, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मन नहीं होगा तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करोगे, ठाकुर जी का चिंतन कैसे करोगे। मन इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमको मन लगाना नहीं आता। अगर संसार के विषय में लगाओगे, संसार में लगाओगे, तो ये मन तुमको ले डूबेगा, मिट्टी मेट कर देगा। और सात्विक जगह लगाओगे, भगवान की सेवा चिंतन में लगाओगे, पूजा पाठ में लगाओगे, सत्संग में लगाओगे, तो ये मन आपका कल्याण कर देगा। ये मन कल्याण करने वाला भी है, डूबा। श्री सुखदेव आचार्य महागुरु ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। ब्रह्म कैसे व्यापक है कि जैसे तिल में तेल है, फूल मदे जूं वास, दूध मदे जूं घी है, काष्ट मदे जूं तास। जैसे तिल में तेल है, दिखता नहीं है लेकिन उसमें तेल है। दिखेगा कब कि जब घानी में उसको पेलना पड़ेगा, जब उसमें से तेल निकलेगा। ऐसे ही हमको भजन रूपी घानी में पेलीजना पड़ेगा। जब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, जब भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। फूल मध्य जूं वास, जैसे फूल में वास है लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है कि कैसी वास है। जब उनको सूंघेंगे, जब हमको पता चलेगी कि इस प्रकार की वास है। ऐसे ही हम भजन करेंगे तो हमको परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा क्या है, कैसे हैं। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है लेकिन मथानी से उसको मथना पड़ेगा, ऐसे ही भजन रूपी मथानी से जब मथी जोगे तब नवनीत निकलेगा, उसमें से माखन निकलेगा। ऐसे ही भजन करते करते मथीजने से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जैसे काष्ठ में अग्नि है लेकिन वो ऐसे प्रकट नहीं होती, दिखती नहीं है, उसको काष्ठ दूसरी काष्ठ से रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से उसमें
आग निकलती है और प्रत्येक सहज को हमको दिखने लग जाएगी कि हाँ आग है। ऐसे ही हम जब भजन करेंगे, जब भजन करते करते हमारे विकार दूर हो जाएंगे, हमारे अवगुण दूर हो जाएंगे, जब प्रेम प्राप्त होगा, बिना साधन बिना भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। वो भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम प्राप्त होने से भगवान की प्राप्ति होती है। बिना भगवान के प्रेम बिना, भगवान की भक्ति बिना भगवान कृपा नहीं करते। श्री सुखदेव, कैसी नाम है देखो निष्ठा, कैसा भाव। एक छोटा सा मनमोहन दास जी महाराज का पद है, हमारे तो जीवन ये दो नाम, हमारे जीवन हमारे आधार केवल ये दो नाम है। कौन से नाम है कि श्री रस राशि शिरोमणि राधा। श्री रस की रास है, शिरोमणि है, सबके सिरमौर। राधा रानी रसिक शिरोमणि श्याम और रसिकों के सिरमौर श्री ठाकुर जी हैं। ये दो नाम हमारे जीवन है, हमारा आधार है। अधिक प्राण होते प्रीतम प्रिय, हमारे प्राण हो सभी अधिक। प्राण से अधिक है तो फिर और क्या है, प्राण ही तो है सब कुछ। प्राण से अधिक जब ठाकुर जी हो जाए तो कल्याण में फिर संशय क्या है। प्रीतम प्रिय राधा और ठाकुर जी, सकल सुखन के धाम, जितने भी संसार में सुख हैं सब सुखन के घर, सबसे सर्वोपरि श्री ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का स्वरूप है। इनसे अधिक सुख देने वाला संसार में और कोई नहीं है। मनमोहन विवादास किए निज, मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि विवादासी किए निज, विवादासी गुरु महाराज किए निज, मन के पूर्ण काम, हमारे मन की कामना पूर्ण कर दी, हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, हमारी जो वासना थी वो पूर्ण कर दी गुरु महाराज। ऐसी कृपा करी, हमारे को भगवान के सुमरण में लगा दिया, भगवान की लीलाओं में लगा दिया और हमारा अटल ठाकुर जी में विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। जब तक ठाकुर जी के नाम में श्रद्धा नहीं होगी, ठाकुर जी की लीला में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक गुरुदेव में श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा ही सर्वोपरि है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए श्रद्धा से ठाकुर जी का सुमरण करें, ठाकुर जी का ध्यान करें, ठाकुर जी का पाठ करें। जैसे मनमोहन दास जी महाराज की श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा उन आचार्यों से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे पे भी कृपा करो। जय श्री